हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि चांदे से कोण किस तरीके से बनाए जाते हैं। जब कभी हम चांदे से कोण बनाते हैं तो उन कोणों को बनाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और विशेषकर ये देखा जाता है कि कई बच्चे तो इस चांदे में जो ये उल्टी और सुल्टी दो प्रकार की जो गिनती लिखी हुई है, इस गिनती को देख करके भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस काम आती है, ये ऊपर वाली गिनती क्या काम आती है, नीचे वाली गिनती क्या काम आती है। कई तो मनगढ़ंत कहानियां गढ़ के यहां तक कहने लग जाते हैं कि रेखा के इधर की तरफ बनाने के लिए ऊपर की गिनती काम आती है और रेखा के इधर के सिरे पे कोण बनाना हो तो नीचे वाली काम आती है। यानी अपने दिमाग में कई प्रकार की बत्तियां जलाते हैं और उनके अनुसार उत्तर देते हैं वो। तो हम जानेंगे आज कि इस चांदे से कोण किस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके पहले अपन को जानना पड़ेगा कि चांदे से कोण बनाने के लिए हमें पहले कोणों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाएगा। वैसे तो अपन 2 पार्ट में बांटेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, न्यून कोण और अधिक कोण। हम जानते हैं कि जीरो से लेके 89 तक के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण कहलाते हैं 0 से लेके 89 तक। 0 से 89 तक के कोण ये न्यून कोण कहलाते हैं और 90 डिग्री का तो समकोण कहलाता है, उसे हम समकोण कहते हैं। और 91 से लेकर के और 179 तक, क्योंकि 180 का तो फिर सरल कोण हो जाता है, तो यहां पर जानेंगे 90 से लेकर 179 तक ये अधिक कोण होता है। तो जब भी अपन कोण बनाएं तो एक बार दिमाग में ये सोच ले कि मैं जो कोण बना रहा हूं वो न्यून कोण में आ रहा है कि अधिक कोण में आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा कि जब कभी भी आप कोण बनाएं तो कोण बनाते समय इस चांदे की गिनती से कोई मतलब नहीं है। उसके पहले ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं जो कोण बना रहा हूं वो किस क्राइटेरिया में आ रहा है। मान लो आपको परीक्षा में बोला जाता है कि आप 50 डिग्री का कोण बनाओ, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये 50 डिग्री इसके अंदर आ रहा है या इसके अंदर आ रहा है। तो हम जान पा रहे हैं कि 50 डिग्री यहां पर न्यून कोण में आ रहा है। और आप सभी जानते हो कि जब कभी अपन कोण बनाते हैं तो वो कोण चाहे आप यहां पर बनाओ चाहे यहां पर बनाओ, जब कोण बन जाता है, मान लो मैंने ये कोण बनाया है, तो बनने के बाद में ये सोचना पड़ेगा कि इस कोण को अगर मैं यहां से काट दूं तो ये रेखा के ऊपर गिरेगा या बाहर गिरेगा। तो आप यहां पर जान पा रहे हो, आप कहोगे कि ये गुरुजी पागल है पढ़ाने वाले कि यहां जब कोण को काटेंगे तो रेखा के ऊपर ही गिरेगा, बाहर कैसे गिरेगा। बिल्कुल सही, यही लॉजिक यहां काम आने वाली है कि जब कोण को काटने पर उस कोण की ये वाली जो रेखा है ये अगर काटने के बाद में रेखा पर गिरती हो, इस आधार पर गिरती हो, इस बेस पर गिरती हो जिस पर अपन कोण बना रहे हैं, यदि इस रेखा पर गिर जाती है तो इसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी हम यहां पर ये समझेंगे कि 0 से लेके 89 तक का इनके बीच में आने वाले कोई सा भी कोण बनाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 70, 75, 72, 79, 80, 85, कितना भी कोण बनाओ आप, इस क्राइटेरिया में आने वाले जितने भी कोण बनाओगे आप, वो न्यून कोण कहलाएगा और वो रेखा के ऊपर गिरेगा, वो। और इससे ज्यादा वाले जो कोण बनेंगे, यानी 90 से लेके 179, इस क्राइटेरिया में आने वाले जो कोण बनेंगे, 110 का बनाना हो, 120 का बनाना हो, कितने भी डिग्री का बनाना हो, वो 90 से ज्यादा हो और 179 से इस बीच में यदि आता हो तो वो अधिक कोण होता है। और वो कोण हमेशा वो रेखा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, वो रेखा के बाहर की तरफ बनेगा इधर, और वो बाहर गिरेगा, वो रेखा पर गिर ही नहीं सकता। ये अधिक कोण की विशेषता होती है। ये गिरेगा रेखा पर और अधिक कोण गिरेगा रेखा के बाहर। ये अपने दिमाग में बिठाना है कि ये न्यून कोण हमेशा रेखा पर गिरता है और अधिक कोण गिरता है रेखा के बाहर। आइए अब अपन सीखते हैं 1-2 कोण बना करके कि किस तरीके से देखा जाता है। जैसे मान लो मैं इन्हीं कोणों को बना करके आपको बताता हूं। मैं बनाता हूं सबसे पहले 50 डिग्री का कोण।
चांदे की सहायता से 50 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो मैं फिटे से एक सीधी रेखा खींचूंगा। तो इस फिटे के माध्यम से रेखा कितनी भी बड़ी खींच सकते हैं, कितनी भी छोटी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहां पर ये रेखा खींच देता हूं, ये रेखा है, मुझे यहां पर 50 डिग्री का कोण बना देता हूं। यानी कोण आप किधर भी बना सकते हो, आप 50 डिग्री का यहां भी बना सकते हो, आप 50 डिग्री का इधर भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं चांदा रख करके यहां 50 डिग्री का कोण इस चांदे के अंदर देखूं तो मुझे ये 50 डिग्री का कोण दो जगह दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मुझे यहां पर 50 डिग्री का कोण यहां भी दिखाई देगा और 50 डिग्री का कोण इधर भी दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं अपने जो यहां पर जो ट्रिक्स सीखी थी वो ट्रिक्स लगाऊं तो मैं मानूंगा यहां पर कि 50 डिग्री का कोण न्यून कोण में आता है और न्यून कोण तो रेखा पर गिरना चाहिए। तो इस चांदे में मैं ये वाला 50 मिलाऊंगा, क्योंकि इधर वाला 50 मिलाऊंगा तो वो रेखा पर नहीं गिर के बाहर गिरेगा, तो रेखा पर गिरना चाहिए, यानी मुझे ये वाला 50 मिलाना पड़ेगा। बस यही लॉजिक लगाना है, यही अपने दिमाग में सोचना है और इस 50 डिग्री को आपको निशान लगाते हुए फिटे से इस तरीके से मिला देंगे और मिलने के बाद में आप इसे चांदे से नाप करके देख सकते हो। ये हमारा 50 डिग्री का बिल्कुल फिक्स 50 डिग्री का कोण बना है ये। और चांदे का जो ये मिड पॉइंट होता है, मध्य पॉइंट, ये बिंदु पे होना चाहिए और ये वाली जो लाइन है वो इस चांदे पे नीचे लाल लाइन खींची रहती है, उस लाल लाइन पे आ जानी चाहिए, ये मध्य पे आ जाना चाहिए बिल्कुल ये रेखा का पॉइंट। और बाद में देखेंगे कि ये कहां पर जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 50 डिग्री पर जा रहा है, यानी ये 50 डिग्री का कोण है। तो इस तरीके से हम 50 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं 120 डिग्री का कोण। हम यहां जान पा रहे हैं कि 120 डिग्री अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 और 179 के बीच में है, तो ये अधिक कोण है और ये रेखा के बाहर गिरेगा। यानी जब मैं इस चांदे से यहां रेखा खींच करके और 120 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो ये 120 डिग्री का कोण भी मैं यही सोचते हुए बनाऊंगा कि ये रेखा पर गिरेगा या बाहर गिरेगा। तो मैं जानता हूं कि 120 डिग्री अधिक कोण है, ये रेखा के बाहर गिरेगा। तो जब आप चांदा रख करके 120 डिग्री का कोण बनाओगे तो आप यहां पर चांदे में कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि 120 तो आपको एक यहां पर दिखाई दे रहा है ये, और 120 एक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये दो जगह 120 दिखेगा, तो आप यहां पर ये सोचोगे ये दोनों जगह 120 दिख रहा है तो रेखा तो इस बिंदु से इधर है ना, तो अगर मैं ये वाले मिलाऊं तो रेखा पर गिरेगा, जबकि ये तो रेखा पर नहीं गिरना चाहिए, ये तो अधिक कोण है, ये तो रेखा के बाहर गिरना चाहिए। तो ये वाला 120 में यहां पर मिलाऊंगा, इधर वाला नहीं मिलाऊंगा मैं। तो इस चांदे में दो जगह गिनतियां इसीलिए आती है कि 120 ये 120 क्या काम आता है। अगर मैं इस चांदे को यहां से उठा करके इस बिंदु पर मैं रख दूं तो मुझे रेखा के बाहर बनाने के लिए इधर वाले 120 को मिलाना पड़ेगा, जब भी तो रेखा के बाहर गिरेगी वो। तो ये काम आता है 120। और इधर वाला 120 अगर मैं इधर बनाऊं तो ये रेखा के बाहर इधर वाले 120 से गिरेगा। तो आपको पहले चांदे में ये निश्चित करना है कि चांदा रख करके कि इस मिड पॉइंट से आपकी रेखा अगर इस मिड पॉइंट से इधर है तो 120 इधर मिलाएंगे ताकि वो रेखा के बाहर गिरे। अगर आपका ये जो चांदे पे मिड पॉइंट है इससे रेखा इधर हो, मान लो आप रेखा के इस कोण पे यहां बना रहे हो तो रेखा इधर है, तो ये 120 नहीं मिलाना है, फिर आपको ये वाला 120 मिलाना है, क्योंकि इधर रेखा गिरनी चाहिए बाहर। तो इस तरीके से आप आसानी से यहां पर कोण बना सकते हो। अभी मैं इसको यहां पर मिला देता हूं, ये चांदे में 120 डिग्री का कोण है, मैं इसे यहां से इस तरीके से मिला दूंगा और ये 120 डिग्री का कोण यहां पर बनके तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप चांदे में देख पा रहे हो कि ये बिल्कुल 120 डिग्री का कोण है, बिल्कुल 120 डिग्री का कोण है ये। तो इस तरीके से हम चांदे से कोण बना सकते हैं। यानी चांदे में देखना सब जानते हैं,
चांदे में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ गिनती देखना सबसे आता है। बस केवल ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आप कोण बना रहे हो वो न्यून कोण के क्राइटेरिया में आ रहा है या अधिक कोण के में आ रहा है। 50 डिग्री न्यून कोण है, न्यून कोण रेखा पर गिरना चाहिए। तो इस सांधे में वो वाला 50 देखेंगे आप जिसके माध्यम से हमारा कोण रेखा पर गिरे, और जब आप 120 बनाओगे तो इसमें वो 120 देखेंगे जिससे हमारा कोण रेखा के बाहर गिरे। अगर रेखा इधर बनी हुई है तो 120 इधर वाले हिस्से पे देखेंगे क्योंकि नीचे गिरनी चाहिए, और अगर आपके इस सांधे से रेखा इधर की तरफ है तो आपको कोण इधर वाला बनाना पड़ेगा ताकि वो इधर नीचे गिरे। यानी अधिक कोण हमेशा रेखा के बाहर गिरना चाहिए और न्यून कोण रेखा के ऊपर गिरना चाहिए। ये बात अपन को अपने दिमाग में सोचनी है। आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा आपके। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर में हमने वर्ग निकालना सीखा था, 2 अंकों की संख्या का और 3 अंकों की संख्या का। उस वर्ग में जब उस वीडियो के अंदर मेरे एक फ्रेंड मान लो, दोस्त मान लो, उसने कमेंट में लिखा था कि सर मुझे 100 गुणनतर का वर्ग निकाल करके बताओ। हो सकता है उसने निकाला हो, कुछ गलती कर दी हो, तो अपन इस वीडियो में उसकी भी समस्या का समाधान करते हैं, देखते हैं। तुम भी यहां पर देख सकते हो कि 100 गुणनतर का वर्ग किस तरीके से निकालें। संख्या 100 गुणनतर, ये 3 अंक की संख्या है जैसा कि आप देख पा रहे हो। 100 गुणनतर में 3 अंक हैं, और मैंने आपको बताया था कि 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालने के लिए पहले आपको बेस मानना पड़ेगा, आधार मानना पड़ेगा। और आधार मैंने कहा था कि आप 100 भी मान सकते हो, 150 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 250 भी मान सकते हो। यानी इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी संख्या का आप वर्ग निकाल रहे हो वो संख्या किस आधार के पास में है, इनमें से किसके पास में है। तो हम यहां देख पा रहे हैं 100 गुणनतर तो 150 के पास में है, तो हम 150 आधार मानेंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है कि 150 के अलावा ये और ये या 250 या 300 मान लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप इनमें से कोई सा भी मान सकते हो, 10,000 भी मान सकते हो, 1,000 भी मान सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इससे दूर वाला आधार मानेंगे, 400, 350, 300 वाला मानेंगे तो आपका सवाल कठिन होगा, बाकी उत्तर गलत नहीं होंगे। सवाल को बिल्कुल सरल करें, मौखिक करने का प्रयास करें या जल्दी उत्तर लाने का प्रयास करें, तो इस 100 गुणनतर के पास में 150 है, हम इसी को आधार मानेंगे। और मैंने ये कहा था कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना देखना है कि इस आधार में और इस संख्या में डिफरेंस कितने का है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि इन दोनों में 19 का डिफरेंस है, तो आपको इस 19 को एक बार यहाँ प्लस का और एक बार यहां माइनस का करके इस तरीके से लिख देना है। बस यही काम करना था आपको। उसके बाद एक रेखा खींच करके 19 गुणा 19 करें, और हम जानते हैं 19 गुणा 19 का आता है यहां पर 361। 19 गुणा 19 का वर्ग, अरे 10 या 15 या 20 तक तो अपन मौखिक ही जानते हैं, और नहीं जान रहे हो तो जान लो, क्योंकि 20 तक तो बेसिक अपन से वर्ग आना ही चाहिए, तभी अपन हजारों लाखों तक की संख्या का वर्ग, हजारों तक की संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। तो 19 का वर्ग होता है 361। और इधर मैंने बताया था कि एक बार 100 गुणनतर में 19 जोड़ दो, तो 100 गुणनतर में आप 19 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 188। और अगर 100 गुणनतर में से 19 कम करोगे तो यह आएगा 150। और नीचे तो सब में मैंने 100 का भाग देने के लिए बताया था कि सब में 100 का भाग देना है, हमेशा ही 100 का भाग देना है 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने के लिए। तो 0 से 0 कट जाएगी, और 5 से जब इन दोनों को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, और 2 से इधर कट जाएगा। ये 2 नाम 18, 2 चौक 8, 94 हो जाएगा। और जब 94 को और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 1 हासिल का, 9 3 27 और 1 28, यानी
282 और इधर ये 381 है। याद करो, यहां मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा इस वाले कॉलम में 2 ही अंक की संख्या होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बिल्कुल 2 ही अंक की संख्या होनी चाहिए, जबकि यहां अपन ने इनका डिफरेंस का वर्ग किया तो वो 3 अंकों का आ गया। तो यहां इन दोनों अंकों को हम यहीं रखेंगे और इस 3 को यहां से हटाएंगे और यहां से हटा के उस वाले में हासिल जोड़ेंगे, यानी ये 3 इधर जुड़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 282 में 3 जोड़ेंगे तो 285 और ये 61 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से 169 का वर्ग 28,561 आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वर्ग भी समझ में आया होगा और कोणों से संबंधित जो बातें, जो ट्रिक्स अपन ने पढ़ी थी वो भी आपके आसानी से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है या वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट, शेयर और लाइक करते हो तो हम जैसों का हौसला बढ़ता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे और यदि ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।